गुड इवनिंग मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ। शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। तो मैं सोची चलिए आज पार्क घुमा लेती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये लोग बहुत दिन से गए नहीं और हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हस्बैंड जी का आज बोले कि आज चलो, मैं आ गया हूँ ड्यूटी से, चलो घुमा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बच्चों को पाउडर लगा देती हूँ। और ये बोले कि मैं बोलने जा रही थी आप लोगों से। तो हस्बैंड जी बोले कि मत बोल मत बोल, रहने दे, जल्दी जल्दी फटाफट से तैयार हो जाओ। फिर आके, क्योंकि लेट हो रहा था और थोड़ा सा बच्चे खेल लेते हैं वहाँ पार्क में ना, तो इनको ठीक रहेगा। बीच बीच इनको क्या करती हूँ, मैं बोली चलिए आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ यहाँ का पार्क। पार्क यहाँ 3 है, लेकिन आज मैं पहले वाले सबसे फर्स्ट पार्क में मैं चलूँगी। तो यहाँ पे मैं पहुँच ही गई गाइस, बातें करते करते पहुँच गई। फिर यहाँ पे ये बरगद का पेड़ था, तो इसके नीचे मैं खड़ी हुई थी। हस्बैंड जी हमारे इसकी शूज़ वहाँ पे मैं डिग्गी में डाल के आई थी, तो आने का, तो मैं बोली कि कहीं गिर न जाए। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं अपना एक्सरसाइज वगैरह करने। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं शाम को, यहीं पे खेलते हैं। राघव तो आ जाते हैं अकेले, लेकिन मैं सोची कि आज चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का गार्डन थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये आने को बोल रही थी कि आना है चलिए आप। तो पहले तो ये डरते हैं, अब फिर झूलने लगे थे तो फिर जा ही नहीं रहे थे घर में। तो फिर मैं, मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे थोड़ा सा रील में हम दोनों मिलके शूट किए। मैं बोली थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ आज। और बीच बीच में आती रहूँगी। चलिए आप लोगों को अब देखने को ब्लॉग मिलेगा। मैं बना नहीं रही थी गाइस, मुझे ना पता नहीं अजीब लग रहा था। फिर मैं बोली कि ये सारे लोग हमें खाना देने थोड़ी आएंगे, मुझे तो ये काम करना है, तो शर्माना क्यों। तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही हूँ, मैं सबके सामने वीडियो बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना सकती, मैं नहीं बोल सकती। अब मेरा ये काम है, मेरा ये हॉबी है और ये मुझे करना है। और कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये काम छोड़ना नहीं है, मुझे अब करना है। तो आप लोग हमारे बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे, और अच्छी तरह से अभी जान ही रहे हैं। तो जो चीज़ है मैं रियल दिखाती हूँ, रियल आप लोगों के सामने आई हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं रियल ही रहूँगी। और आप लोग हमारा ब्लॉग रोज़ ही देखते हैं, डेली ब्लॉग हमारा जाता है, डेली ब्लॉग जाता है। क्या छिपा सकती हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों से तो मैं खुल के आ गई हूँ, और हर चीज़ें आप लोगों को, हमारे घर में क्या कैसे सब चीज़ें आप लोगों को शेयर करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे मन की बातें होती बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो जाती है ना, तो फिर मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी हमारे बच्चों को लेके यहाँ पे थे, और मैं कैमरा में बोली कि मैं पकड़ लेती। फिर हस्बैंड जी बोले कि नहीं, तुम अपना बच्चों को देखना, मैं पकड़ लेता हूँ। तो हस्बैंड जी हमारे हेल्प है, हमारे हस्बैंड जी हमारे साथ हैं, तो फिर डरना क्या काहे की है। तो डरने की मुझे किसी बात की नहीं है गाइस। मुझे जो काम मैं ठान ली, जो हमारे हस्बैंड जी चाहते हैं कि हाँ इसका हर जो भी इसकी इच्छा है वो मैं पूरा करूँगा। इसका इच्छा है कि यूट्यूब में आए, यूट्यूब में अपना वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी करे अपना ये करती है। किसी से बेफालतू इधर उधर तो बातें करने से अच्छा है अपने काम में लगी रहती है, अपने बच्चों को संभाल के अपना वीडियो बना रही है, ये बहुत अच्छी बात कर रही है। तो हमारे हस्बैंड जी को हमारे ऊपर, सच बता रही हूँ, गर्व है कि हमारी वाइफ कम से कम कुछ न कुछ तो कर तो रही है। तो हर जगह फ़ोन में लगे रहने से अच्छा है अपना मैं खुद का काम कर रही हूँ, इसमें अपने फैमिली को, अपने घर के बारे में दिखा रही हूँ, तो कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे पार्क में आके, यहाँ पे हस्बैंड जी बोले चलिए आज मैं भी साथ में चलता हूँ, और वहाँ पे दिखा देते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा देना कि यहाँ पे ये पार्क पास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। फिर हम लोग चल दिए घर की ओर। थोड़ा सा रात होने लगी, तो हस्बैंड जी से बोली कि चलिए यार चलती हूँ। तो बोले चलो हो गया, फिर किसी दिन और आऊँगी। तो फिर उधर साइड, हर साइड आपको दिखाऊंगी, वहाँ एक्सरसाइज करने की सारी चीज़ें, एक्सरसाइज आके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब चल दिए गाइस घर, क्योंकि शाम होने लगी थी, बच्चों को ली थी मैं साथ में, तो मैं बोली चलिए चलती हूँ। तो यहाँ पे ये गार्डन खुला ही रहता है। फिर यहाँ पे मैं आ गई घर पे, और घर पे ये आने हमारे रो रहे थे गाइस बहुत ही ज़्यादा। फिर ये सुबह का समय है, तो आई बहुत ज़्यादा, मैं थक गई, तो फटाफट से सब्जी बाज़ार चली गई। फिर आई तो फिर यहाँ पे मैं बोली चलिए मॉर्निंग में शूट कर लेती। तो मैं नहा के रेडी हुई, आज
क्योंकि बाल वगैरह मैं धुली थी और बहुत गंदे बाल हो गए थे मेरे। सारी चीज़ें, सारे कपड़े, फिर यहाँ पे बेडशीट मैं नहीं डाली थी इस बेड में, तो यहाँ पे पिल्लो कवर डाले, फिर आने आ गए, फिर यहाँ पे मैं बेडशीट में बिछा दिया ये वाला, क्योंकि अभी ना क्या है, बारिश का सीज़न है, तो यही सारे कपड़े बेडशीट अभी रखे हुए, मैं निकालती नहीं गाइस, क्योंकि अभी सोचती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदा कर देते, रोज़ धुलना पड़ता है तो ख़राब हो जाते, तो इसीलिए अभी यही सारे बेडशीट हमारे हैं। चलिए काम कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे खाना मेरा बन के रेडी हो गया था, हस्बैंड जी सारे लोग खा लिए हैं और ये ड्यूटी से आए, फिर हम लोग मिल के खाना खाए, फिर मैं बोली कि चलिए आज आपको मैं शाम तक का रूटीन अपना दिखा देती हूँ। तो मैं नहाने के बाद फिर खाना वगैरह बनाई और मेरे बच्चे और मैं भी खाई। तो यहाँ पे और बर्तन मैं इकट्ठा कर दी, पोंछा ये अच्छे से मैं किचन को पोंछ दी हूँ। पोंछने के बाद यहाँ पे खाना मैं निकाल दी हूँ और मैं सोची कि चलिए बर्तन धुल लेती हूँ। तो बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। फिर राघव बेटा यहाँ पे मैं कचरा फेंक आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कचरा रखा हुआ था। तो बैगन का चोखा आज मैं बनाई थी, बैगन आलू और टमाटर का। तो ये सारे कपड़े ये आए थे ड्यूटी से, तो वहाँ कोने में रख दिए थे, तो मैं बोली चलिए इनको रख देती। फिर दाल रखा हुआ था, इसको मैं धूप में डाली थी, धूप हुआ था तो इसी कपड़े में बांध के रख दी थी। टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं बोली चलिए आज भर देती हूँ, इसी में थोड़ा सा भी टाइम है, फिर बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पे अनय आ गए, अनय परेशान करने लगे थे। बेसन इसमें डिब्बा में रख दी थी, तो बेसन अब कम हो गया, तो मैं बोली इसी स्टील के डिब्बा में रख दूँगी, किसी दिन पकौड़े वगैरह बना दूँगी तो खा लेंगे बच्चे, तो इसी में मैं डाल देती हूँ। अब कढ़ी वगैरह तो हमारे घर में बनती रहती है गाइस, कढ़ी मुझे अच्छी लगती है और हमारे घर में सभी को पसंद है, तो कढ़ी बनाती रहती हूँ बीच बीच में। दाल से अच्छी तो कढ़ी ही लगती है मुझे। तो यहाँ पे ये मैं राघव से कपड़ा मंगाई तो वो लेके आया, मैं पोंछ देती हूँ इसको अच्छे से। पोंछ यह डिब्बा को मैं रख देती हूँ, इसका ढक्कन ऊपर रखा हुआ है, अभी मैं इसको धुल के फिर वो करूँगी, ढक्कन लगा दूँगी। फिर यहाँ पे दाल मैं डाल देती हूँ। ये चना दाल है, गांव से हमारी सासू मम्मी जी दी थी, तो मैं भर नहीं पाई थी, इसी कपड़े में मैं एक दिन धूप आया था, धूप दिखा दी थी। अब इस समय पर बारिश चल रहा था, मैं बोली इसको डिब्बा में भर के रख देती हूँ, नहीं तो ये फूल जाएगी, तो पूरे इसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे, तो ख़राब हो जाएगी दाल मेरा। तो इसी में डाल रही थी मैं, लेकिन अनय हमारे परेशान कर रहे थे, यहाँ पे भी आ गए। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को चाहे कितना भी कोशिश करो, बच्चे परेशान ही करते हैं हमेशा ही। फिर यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं ढक्कन लगाऊंगा, मैं बोली लगा दो, लेकिन बन नहीं रहा, तो फिर मैं लगाई और फिर छोटे से डिब्बा को मैं निकाल लेती हूँ, तो उसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है तो अच्छे से सुरक्षित हो जाएगा थोड़ा सा दाल। तो यहाँ पे राघव बेटा हमारे लेटे हुए हैं, साफ़ सफाई अभी हुआ है और यहाँ पे कपड़े वगैरह, बहुत सारे कपड़े धुली थी, बेडशीट वगैरह, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस। तो मुझे ना गंदगी, सच बताऊँ, पसंद नहीं है, गंदगी हो ही जाता है घर में, बच्चे हैं तो वही है, बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर ज़िंदगी भी अधूरी रहती गाइस, बच्चों को भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे हमारे हैं तो हमारा समय भी चला जाता है। और है ना, यहाँ पे आने को मैं सोची चलिए आम काट के दे देती हूँ, तो थोड़ा सा बैठ के फिर मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी और कपड़ा धुली हूँ। और ये हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, तो फिर मैं कपड़ा वगैरह धुली हूँ और फिर इनका छुट्टी रहेगा कल, तो ये रहेंगे घर में तो फिर दिक्कत नहीं रहती है, एक हफ्ते में एक दिन इनका छुट्टी रहता है गाइस, आपको बता दूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे अनय आ गए हैं, दाल लेके, देख लीजिए ढक्कन इसी डिब्बा में मैं थोड़ा सा बचा था तो मैं सोची डाल के रख देती हूँ। तो अनय आ गए, अनय इधर उधर कर रहे हैं। तो अब चल रही हूँ आम काट दें थोड़ा सा अनय को। और यहाँ पे ये देखिए दाल फिर से गिरा दिया है। तो ऐसे ही बच्चे करते रहते हैं, काम हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, क्या दिखाना, मैं सोचती हूँ कि अपने से ही हर चीज़ें मैं अपने से ही करूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई और बैठ के मैं क्या करती हूँ, दाल को मैं डाल देती हूँ डिब्बा में, ढक्कन बंद करके रख देती हूँ। और इसको मैंगो रखा हुआ है, ये कल लेके आए थे, वहाँ से मार्केट गई थी तो थोड़ा सा फल लेके आ जाते हैं, तो वही मैं सोची कि चलिए बीच बीच आम वगैरह तो जानते हैं मौसम है आम का, तो ये लेके आए थे 2 किलो। तो मैं बोली कि इसको काट, आना खासकर आना को इतना पसंद है आम, तो आम इसको मैं दे देती हूँ पहले कट करके, तो आम खा लेते हैं। तो ये बीच बीच लाते रहते हैं आम गाइस, क्योंकि आने को पसंद है ना, और दे देती हूँ तो खा लेते हैं अपना अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी
और हस्बैंड जी हमारे खड़े हुए थे, देख रहे थे कि बोले कि इतना आराम से आम को कट कर दिए, नहीं कि फटाफट से कट कर दे। मैं बोली कि आम ऐसा नहीं है मेरे हाथ में चाकू लग जाएगा, मैं आराम से करती हूँ कोई काम, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब मैं बर्तन धुलूँगी, आने को आम दे के ना बर्तन धुलूँगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ आने को खाते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे से खाते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आम खाता है ना तो फिर मैं खड़े होके इसको देखती हूँ कि ये कितना क्यूट खा रहा है। तो अच्छा लगता है, बच्चे अगर खाते हैं ना तो एक माँ को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कम से कम हमारे कुछ तो खा रहे हैं। क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है गाइस, आपको बता दूं कि ये क्या है कि राघव बेटा हमारा कोई भी फल नहीं खाता, कोई भी मतलब मैंगो अगर लाऊंगी ना तो ये अच्छे से देख के उसको देखेगा, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत खाएगा। कच्चा मैंगो खाता है वो, पका नहीं। और ये और कोई भी मतलब ऐसा फल उसको कोई फेवरेट नहीं है, कोई भी फेवरेट नहीं है, वो खाता ही नहीं है। तो इस वजह से उस तरह से वो है। और आना हमारे खाते हैं हर चीज़ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी बोलते हैं कि आना खा रहे हैं ना तो आना दूसरा हमारा रहेगा, लेकिन राघव नहीं खाते। तो इसी वजह से हम लोग उसके पीछे परेशान रहते हैं, उसको डांटती रहती, लेकिन ना वो मानते नहीं है। फिर यहाँ पे बर्तन धोने के बाद आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखिए। ऐसे ही सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, हमें प्यार देते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए आप लोग। तो अब मैं आने को दूध पिला देती हूँ गाइस, क्योंकि आने को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है और रो रहे हैं, इतना ज़्यादा रो रहे हैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए दूध पिला के फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय मेरे यूट्यूब।